and give your words, sir. Thank you. डॉक्टर सीपी जोशी जी, तरुण गोगोई जी, भुवनेश्वर कलिता जी, अविनाश पांडे जी, पवन सिंह घटोवार जी, रानी नारा जी, हग्रमा महिलारी जी, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता और वहां जो पीछे पहाड़ पे खड़े हैं, आपका भी यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जब से यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, शायद अब 13 साल हो गए हैं, असम में शांति और प्रगति आई। असम अकॉर्ड हुआ और यहां पहले आप सबको याद होगा, खासतौर से यहां जो महिलाएं हैं, आपको याद होगा किस प्रकार की हिंसा हुआ करती थी, किस प्रकार का डर रहता था। हिंसा कम कैसे हुई, डर कैसे गया? सिर्फ एक कारण गया कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने असम की जनता को सत्ता दी, पावर दी। वो आपके पास आए, आपसे बातचीत की, आपके गले मिले, आपसे गले मिले, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको जोड़ा, प्यार से जोड़ा और आस्ते 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 शांति आई और इससे हम सब का फायदा हुआ। देखिए, दो प्रकार के नेता होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई अलग अलग टाइप के नेता होते हैं, एक ऐसा होता है, एक वैसा होता है, कोई ऐसा होता है। यह गलत है। दुनिया में सिर्फ दो प्रकार के नेता होते हैं। एक नेता होता है जो जनता को शक्ति देता है, जो जनता की बात सुनता है, जनता के पास जाता है और जनता को शक्ति देता है, कमजोर लोगों को शक्ति देता है। और दूसरा नेता होता है जो जनता से शक्ति चाहता है। वो चाहता है कि जनता की पूरी शक्ति उसके हाथों में आए। मैं वैसा नेता नहीं हूं। मुझे आपकी शक्ति नहीं चाहिए, मुझे आपकी शक्ति नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल करें। मैं चाहता हूं कि आपको शक्ति मिले, असम के युवा को शक्ति मिले, महिलाओं को शक्ति मिले, सबको शक्ति मिले और आप इस शक्ति से असम को आगे बढ़ाओ, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ। और मैं जानता हूं ज्ञान आप में है, जानकारी आप में है। आज मैं बैठा, आदिवासियों के बीच में बैठा, 2 घंटे वहां बातचीत हुई और मैं गर्व से कहना चाहता हूं कि उस बातचीत में उनसे मैं बहुत सीखा। उन्होंने मुझे बहुत चीजें समझाई, क्योंकि ज्ञान आप में है। नेता यहां आते हैं और कहते हैं भैया हिंदुस्तान को बदल देंगे, दुनिया को बदल देंगे। नेता दुनिया को नहीं बदलता है, जनता दुनिया को बदलती है। ये महिलाएं हैं, ये दुनिया को बदलती हैं। मुझमें वो घमंड नहीं है। मैं हिंदुस्तान का इतिहास समझता हूं, हजारों साल का इतिहास है। और अगर आप इतिहास को देखेंगे
और अगर आप हमारे सच्चे नेताओं को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि सबसे बड़े नेताओं ने जनता की बात सुनी, अपना सिर झुकाया, जनता के सामने अपना सिर झुकाया, जनता के पास वो गए और जनता को शक्ति दी उन्होंने। ये मेरी सोच है। और अगर मैं हिंदुस्तान के लिए एक चीज चाहता हूं, सिर्फ एक चीज चाहता हूं, कि इस देश की जनता को हम ज्यादा से ज्यादा शक्ति दें, कानून बनाने में शक्ति दें, विकास में शक्ति दें, प्रगति में शक्ति दें। क्योंकि आपके पास मुझसे ज्यादा जानकारी है। मैं दिल्ली में बैठता हूं, मैं असम में नहीं घूमता हूं। असम में जो पंचायत में काम करता है वो पंचायत के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है, उसकी समझ मुझसे गहरी है और मैं उसको शक्ति देना चाहता हूं। ये जो यहां मां बैठी है, इनको अपने घर के, अपने गांव के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी है। मैं इनके गांव के विकास का काम इनको देना चाहता हूं। माताएं बहनें, आप करो। अब अभी जोशी जी ने कहा कि बीजेपी के लोग कहते हैं कि जो 70 साल में हुआ उसको हम 3-4 महीने में कर देंगे। नहीं, हंसने की बात है, क्योंकि 70 साल में जो काम हुआ वो हिंदुस्तान की जनता ने किया और वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि 70 साल में जो आपने किया वो हम 3 महीने में कर देंगे, वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि अगर यहां हिंदुस्तान में प्रगति आई है तो आप लाए हो, मैं नहीं लाया हूं, आपके प्रधानमंत्री नहीं लाए हैं, आप लाए हो। और अगर असम में शांति आई है, अगर असम में शांति आई है, ये सुन लो आप, तो आपके कंधों पे आई है, आपके दिल से आई है, आपके प्यार से आई है। तो सिर्फ इस देश में एक काम करना है, आपको शक्ति देनी है। जिस दिन हमने आपको शक्ति दे दी, ये जो नेता यहां आते हैं, बड़े बड़े भाषण करते हैं, घर चले जाएंगे। अब हमने क्या किया? हिंदुस्तान में यूपीए की सरकार ने क्या किया? असम में गोगोई जी ने क्या किया? पहले क्या होता था? वो जो 3 महीने वाली सरकार है, जो 3 महीने में दुनिया को बदल देगी, वो यहां पे एजीपी बीजेपी की सरकार हुआ करती थी। जितना उन्होंने 3 महीने में लूटा, जितना उन्होंने 3 महीने में लूटा, यहां शायद 50 साल में नहीं लूटा जाएगा। सड़कें नहीं थी, मारपीट थी, डर था। महिलाओं से पूछिए, घर से नहीं निकलती थी ये। आज क्या है? यहां पे शांति है। हजारों किलोमीटर पीएमजीएसवाई सड़कें बनाई, ब्रह्मपुत्र पे पुल बना दिए। हिंदुस्तान में दिल्ली से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर चेन्नई, दिल्ली से लेकर कलकत्ता कॉरिडोर बनाया, फ्रेट कॉरिडोर। क्यों बनाया? आपको रोजगार देने के लिए। उद्योग वहां आएंगे और हमारे जो युवा हैं उनको फायदा मिलेगा। महिलाओं को, लाखों महिलाओं को बैंक से जोड़ा, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए और उन्होंने अपने छोटे छोटे काम किए और गरीबी से ये निकली। असम में काम हुआ और दिल्ली में भी काम हुआ। 10 साल हो गए हैं। रोजगार योजना, हर व्यक्ति को हमने गारंटी करके 100 दिन का रोजगार दिया। दुनिया में सबसे बड़ा रोजगार का प्रोग्राम है। और जब हम ये काम कर रहे थे, जब हम आपको शक्ति दे रहे थे, जब हम हर हिंदुस्तानी को कह रहे थे कि देखिए भैया, आपको हम शक्ति देना चाहते हैं, इन्होंने क्या कहा?
कि भाई पैसा जाया हो रहा है। जब हम भोजन के अधिकार की बात करते हैं तो ये कहते हैं भैया पैसा जाया हो रहा है। भ्रष्टाचार की बात करते ही कहते हैं भ्रष्टाचार है। हम आरटीआई लाए, जो जानकारी पहले ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में बंद रहती थी वो हमने आप सबको दे दी। कहा भैया पूरी असम को मालूम होना चाहिए सरकारी ऑफिस में क्या हो रहा है। शक्ति दी आपको। भ्रष्टाचार जो पहले बंद कमरे में होता था बाहर आया। आदिवासियों के लिए ट्राइबल बिल लाए। न्यामगिरी में जाके वेदांता कंपनी के साथ लड़े, उनको भगाए वहां से और कहा ये आदिवासियों की जमीन है। भट्टा परसोल में गए, लैंड एक्विजिशन बिल की लड़ाई लड़ी और लैंड एक्विजिशन बिल हम पार्लियामेंट में लाए और लाखों किसानों को फायदा हुआ। 60,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। बैंक के दरवाजे एक बार फिर किसानों के लिए खोले और गुस्से से नहीं किया, गाली देकर नहीं किया, प्यार से किया, दिल से किया, गले मिलके किया। यही हमारी राजनीति है। गांधी जी ने हमें सिखाया था कि क्रांति शांति से की जा सकती है और हिंदुस्तान ने और असम ने पूरी दुनिया को दिखाया है कि क्रांति शांति से होती है, गुस्से से नहीं होती है, प्यार से होती है। यहां शिक्षा के लिए काम किया। 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी जहां मैंने जाके भाषण दिया, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, एनआईडी, टीआईजीएस, आरजीआईपीटी, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम लाए। क्यों लाए? शिक्षा को क्यों लाए? युवाओं को हम ट्रेनिंग क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनको रोजगार से जोड़ना चाहते हैं, उनको हम एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं और जो हम महिलाओं को देना चाहते हैं। आप ताली बजा रही हैं मगर देखिए यहां कितने लोग हैं मगर महिला कम दिखाई दे रही है। यहां थोड़ी सी महिलाएं हैं, यहां थोड़ी सी महिलाएं हैं मगर ज्यादा से ज्यादा पुरुष हैं। और मैं एक दिन ऐसा देखना चाहता हूं जहां जितनी शक्ति हम पुरुषों को देते हैं उतनी शक्ति हम महिलाओं को भी दें। जितने चेहरे लोकसभा में, विधानसभा में पुरुषों के दिखाई देते हैं उतने महिलाओं के दिखाई दें, क्योंकि ये इस देश की शक्ति है। अगर असम आगे बढ़ रहा है तो ये इस प्रदेश को आगे बढ़ा रही है। तो हमारी राजनीति सबकी राजनीति है। कल हमारी हरियाणा में एक मीटिंग हो रही थी और वहां एक सिख व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए मैं गुजरात का हूं, 50 साल पहले मैं गुजरात आया था। मैं पाकिस्तान से आया था, थोड़ी सी जमीन मुझे दी गई, हिंदुस्तान की सरकार ने मुझे जमीन दी और मैंने वहां खेती शुरू की, जमीन मैंने तैयार की। 40 साल बाद गुजरात की सरकार मुझे कहती है यू आर एन आउटसाइडर, आप बाहर के हो, आप गुजरात के नहीं हो, आप यहां से निकलो। ये नहीं, मुर्दाबाद नहीं कहिए भैया, मुर्दाबाद अच्छा नहीं लगता मुझे। प्यार से कहिए, जो भी आपको कहना है प्यार से कहिए। मुर्दाबाद, गुस्सा भैया आप उन लोगों को करने दीजिए, बहुत गुस्सा है उनको करने दीजिए, हमें गुस्से की जरूरत नहीं। ये हमारी प्यार की पार्टी है, शांति की पार्टी है, दिल से सोचने की पार्टी है। यूथ कांग्रेस में भी प्यार से काम। तो उसने मुझे कहा 40 साल 50 साल मैंने यहां जिंदगी दी है अपनी और आज मुझे बताया जा रहा है यू आर एन आउटसाइडर, आप बाहर के हो, आप जाओ। देखिए जब ये महाराष्ट्र में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के लोग वहां आउटसाइडर इनके लिए होते हैं।
ये कहते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों से कहते हैं आप यहां से जाइए। जब बिहार में जाते हैं, जब उत्तर प्रदेश में जाते हैं, तो महाराष्ट्र के लोगों से कहते हैं आप यहां से जाइए। जब नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली में आते हैं तो कहते हैं आप यहां से जाइए। मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं भैया भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मगर इनकी सोच दूसरी है। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान से मिटा देना चाहिए। और मैंने एआईसीसी के भाषण में उनको हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में बताया, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं वो हिंदुत्व की बात करते हैं, मगर हमारी जो किताबें हैं, गीता जो है, उसको पढ़ते नहीं। क्योंकि अगर वो उस किताब को खोलें, अगर वो इस किताब को खोलें और उस किताब को पढ़ें, तो उनको दिखाई देगा कि उस किताब में लिखा है कि सबकी इज्जत करो, प्यार से काम करो, दिल से काम करो और घमंड से काम मत करो। गीता में लिखा है, कुरान शरीफ में लिखा है, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, हर धर्म में लिखा है। तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी को हटा दो। और मैंने कहा, और ये जो यहां भीड़ खड़ी है वो कहती है कि कांग्रेस पार्टी एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक सोच है। और आप जैसे लोग हिंदुस्तान से इस सोच को 3000 साल से मिटाने की कोशिश कर रहे हो। बुद्ध ने यह बात कही, गीता में यह बात लिखी है, अशोक ने यह बात कही, अकबर ने यह बात कही, गांधी जी ने यह बात कही। और यह बात क्या है? यह बात है कि इस देश में प्यार चलता है, इस देश में भाईचारा चलता है, यह दिल का देश है। यहां किसी को मिटाने की जरूरत नहीं है, यहां सबकी बात सुनी जा सकती है, प्यार से सुनी जा सकती है। यह एक गुलदस्ता है और इसमें सबके लिए जगह है। महिलाओं के लिए जगह है, हिंदू के लिए जगह है, मुसलमान के लिए जगह है, सिख के लिए जगह है, हर जात के लिए जगह है, विकलांगों के लिए जगह है। और हमें सबकी सुननी है, क्योंकि आप हमारी शक्ति हो, आपसे हमें ज्ञान मिलता है, आपसे प्रगति आती है। और यहां अगर कोई मिटेगा तो वो लोग मिटेंगे जिनके दिल में क्रोध है, जिनके दिल में गुस्सा है, जिनके दिल में घमंड है। आने वाले समय में हम क्या करेंगे? पिछले 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है। यह छोटा काम नहीं, यह काम इतिहास में नहीं हुआ है। जो मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, सोनिया जी की सरकार ने, तरुण गोगोई जी की सरकार ने किया है, वो पहले कभी नहीं हुआ है। मगर अब एक नया वर्ग तैयार हुआ है। 70 करोड़ लोग जो इस देश को चलाते हैं, जो बीपीएल लिस्ट के ऊपर हैं और मिडिल क्लास के नीचे हैं, उनके लिए हम काम करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी हम बदलना चाहते हैं। कौन है ये लोग? वो लोग जो टैक्सी चलाते हैं, जो बढ़ाई का काम करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, जो इस देश को चलाते हैं, उनको हम मिडिल क्लास में लाना चाहते हैं। गरीबों की रक्षा हम करते हैं और करते रहेंगे। जो हमने गरीबों के लिए किया वो और करेंगे, चाहे कोई भी कह दे। हम गरीबों का काम करेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, आदिवासियों की, टी ग्रोअर्स की, सबकी लड़ाई हम लड़ेंगे। मगर जो अब वर्ग तैयार हुआ है 70 करोड़ लोगों का, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, उनको हम सच्ची शक्ति देंगे। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं,
हिंदुस्तान के बारे में लोग कहते हैं हिंदुस्तान को सुपर पावर बनाना है। अब देखिए 50% यहां महिलाएं हैं और इनके बिना, इनको शक्ति दिए बिना यह देश सुपर पावर कभी नहीं बन सकता है। यह सिर्फ आधा सुपर पावर बन सकता है। तो आने वाले 5 सालों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, महिलाओं को हम सबसे ज्यादा शक्ति देंगे, राजनीति में शक्ति देंगे, युवाओं को शक्ति देंगे। और मैं एक दिन ऐसा देखना चाहता हूं जब 50% महिलाएं लोकसभा में दिखाई दें, राज्यसभा में दिखाई दें, विधानसभा में दिखाई दें, युवा दिखाई दे और इस देश की जो शक्ति है उसका हम पूरा प्रयोग करें। आप हमें शक्ति देते हो, हमारे पास कुछ नहीं। जो नेता यहां आकर आपको भाषण देते हैं मेरे जैसे, हमारे पास कुछ नहीं। आपके पास है, आपके पास शक्ति है, आपके पास ज्ञान है। हमारा सिर्फ एक काम होता है, आपको शक्ति देना, आपके हाथ खोलना और आपको अपना काम करने देना। चमत्कार तब होता है। यह मैं करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। यहां असम में हमारा एक नई तरीके से हमने लोकसभा का कैंडिडेट चुना, आपसे पूछ के चुना। आने वाले दिनों में मैं हर एक कैंडिडेट को ऐसे ही चुनना चाहता हूं और मैं आपको जगह देना चाहता हूं, जनता को, कांग्रेस वर्कर को, कि आप अपने कैंडिडेट चुनो। अगर आप एमएलए बनना चाहते हो, आप एमपी बनना चाहते हो तो आप खड़े हो जाओ, आप चुनो, आप प्राइमरी जीतो और आप हिंदुस्तान को आगे ले जाओ। कांग्रेस पार्टी को भी बदलने की जरूरत है और इस काम को हम गहराई से, तेजी से करेंगे। मुझे यहां आकर, असम आकर बहुत खुशी होती है। दिल्ली में मैं देखता हूं कि नॉर्थ ईस्ट से, असम से, मेघालय से, बाकी प्रदेशों से युवा आते हैं, काम करते हैं। बहुत अच्छा रेप्यूटेशन बना रखा है आपने। मैंने पूछा, एक दिन मैं होटल में था, मैंने पूछा वहां पे मैनेजर से पूछा, भैया आप इतने नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्यों नौकरी देते हो? और उन्होंने सीधा जवाब दिया, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। और ये आप में है, ये शक्ति आप में है, असम की जनता में है। और जब आपके साथ गलत बिहेवियर होता है, जैसे नीडो के साथ हुआ, वो हमारे एमएलए के पुत्र थे, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है और इसके खिलाफ गहरा कानून बनना चाहिए कि कोई भी हो, कहीं का भी हो, तमिलनाडु का हो, असम का हो, मणिपुर का हो, उसे यह ना लगे कि हिंदुस्तान में ऐसी एक जगह है जिसे मैं अपना घर ना मान पाऊं। कोई यहां से युवा जाए, बेंगलोर जाए, तो उसे लगना चाहिए कि असम में भी मेरा घर है और बेंगलोर में भी मेरा घर। जो प्यार उसको यहां मिलता है, वो प्यार उसको वहां मिलना चाहिए। वो हमारी सोच, और इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। अब अंत में मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। यहां एक युवा ने सेल्फ इमोलेशन किया। प्यार की पार्टी है, हिंसा की पार्टी नहीं। तो मैंने गोगोई जी से कहा है कि आप उसके परिवार को पूरी मदद कीजिए और उसके साथ, उसके परिवार के साथ प्यार से काम कीजिए। गुस्से की, हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। असम ने हमें रास्ता दिखाया है, आपने हमें प्यार सिखाया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।